हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, सकुशल होंगे परिवार सहित और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी। वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, पीसीएस की वैकेंसी तो अभी इस वजह से नहीं आ रही है कि थोड़ा सा जो सिलेबस आपका है उसका पैटर्न कुछ चेंज होने की बात चल रही है। जो मेंस का पैटर्न है तो उसमें कुछ विषय हटाने को लेकर के ऐसा कुछ प्रस्ताव चल रहा है। हालांकि प्रस्ताव अभी वो शासन स्तर पर लंबित है और हो सकता है कि इसी बार से यानी कि 2023 के एग्ज़ाम से पीसीएस में कुछ नया सिस्टम लागू हो जाए, यानी कि विषय हटाने की बात हो रही है। ठीक है, उसके स्थान पर देखिए हो सकता है कि यूपी स्पेशल और स्टेट का एक पेपर लाने का सोचा जा रहा है। ठीक, जो भी हो, लेकिन अभी फाइनल निर्णय नहीं हुआ है, इसी वजह से वैकेंसी लेट हो रही है। दूसरे जो आरओ एआरओ की वैकेंसी है, ठीक है, तो उसमें भी कुछ अभी खामियां हैं, कुछ मतलब अध्याचन को लेकर के कुछ समस्याएं हैं। कुछ अध्याचन लोक सेवा आयोग को जा चुका है, कुछ अभी जाना बाकी है। तो जो एक साथ अध्यासन पूरा पहुंच जाएगा लोक सेवा आयोग को, तब जाकर के आरओ एआरओ की वैकेंसी आएगी। ठीक है, और मुझे संभावना है दिसंबर स्टार्ट हो ही गया है, दिसंबर चल रहा है, तो हो सकता है दिसंबर लास्ट में या फिर मतलब मेरा जहां तक मानना है कि ये वैकेंसी अब आपके नए वर्ष यानी कि 2023 में ही आएगी, मतलब ऐसी संभावना है। और वही हाल खंड शिक्षा अधिकारी का है कि कुछ योग्यता या जो योग्यता के समकक्ष कुछ डिग्रियां होती हैं, जैसे एलटी वगैरह हो गया या समकक्ष हो गया, तो उसकर को लेकर के कुछ इश्यूज हैं। तो वो सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये सब दिक्कतें बाद में आती, फिर कोर्ट केस होता है, मामला कोर्ट में जाता है, फिर आप लोग को डिले होता है, तो बड़ी समस्या होती है। तो इससे अच्छा ये है कि मतलब पहले से ही क्लियर हो जाए कि मतलब क्या उसकी योग्यता होगी, कौन कौन से डिग्री डिप्लोमा मान्य करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो यही सब चल रहा है। बाकी वैकेंसी आपकी नए वर्ष में जनवरी फरवरी में सारी आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए। मैं यही कहूँगा कि तैयारी करते रहें, क्योंकि वैकेंसी जब आ जाती है, विज्ञापन आ जाता है, फिर आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रहता है तैयारी करने के लिए। इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। ठीक है, सर्दियाँ चल रही हैं, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, आराम से पढ़ने का समय है, बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तैयारी करते रहिए। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली। पिछले दिनों ये जो है यूपी के 3 शहरों में, 3 महानगरों में ये लागू की गई, इस वजह से ये चर्चा में काफ़ी रहा है। तो आज हम लोग समझेंगे कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम या पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या होती है, इसको क्यों लागू किया जाता है, लागू करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान होगा, और ये क्या होती है, किस तरीके से इसमें जो अधिकारी या पुलिस कमिश्नर या एडिशनल पुलिस कमिश्नर जो भी नियुक्त किए जाते हैं वो किस रैंक के अधिकारी होते हैं, और जो पुलिस सिस्टम है उसका कार्य करने का तरीका कैसे बदल जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। कितने राज्यों में, कितने शहरों में भारत के अब तक लागू हो चुकी है, सबसे पहले भारत में कहाँ पर लागू हुई थी, आज़ादी से पहले क्या स्थिति थी और आज़ादी के बाद की क्या स्थिति है, अंग्रेजों ने भी इस सिस्टम को लागू किया था, कैसे लागू किया था, ये सारी बातें देखेंगे। पुलिस जो कानून पुलिस एक्ट 1861 है उसको भी हम लोग चर्चा में लाएंगे कि वो क्या है। तो यही हमारा आज का लेक्चर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक एक बारीकी आपको हम समझाएंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा देखिए ये रखा, नोट्स भी लेकर के आया हूँ, ये भी आपको हम बताएंगे। तो पूरा हमने डिटेल बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये बाकी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर नोट की हैं, ठीक, भी आपको बतानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले पीसीएस और आरओ और बीओ के लिए प्री और मेंस दोनों के बैच चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6393350769। ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। जो पूरा बैच है प्री और मेंस का, सारे कंप्लीट नोट्स आपको दिए जाते हैं। प्री के पीसीएस प्री के लिए, आरओ प्री और मेंस दोनों के लिए, और बीओ प्री मेंस दोनों के लिए। जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, पत्र लेखन, निबंध, हिंदी, सब कुछ एवरीथिंग आपको मिलेगा, पूरा पीडीएफ मिलेगी आपको। आप उसको पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, चलिए, तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है। सब देखिए, अभी थोड़ा सा जो करंट में मुद्दा चल रहा है ना, मतलब कि कहाँ कहाँ योगी जी ने लागू किए, तो उसको हम लोग बात कर लेते हैं।
तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, चूंकि हम लोग यूपी के मूलतः निवासी हैं तो यूपी पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है, ठीक है, सबसे पहले जो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है वो 13 जनवरी 2000 को लागू की गई थी, ठीक है। बहुत ही आराम से समझिए, रिलैक्स होकर के एकदम से। और एक चीज अगर आप एक बार इसको समझ जाएंगे ना, तो आपने अभी तक सुना होगा या मतलब कहीं से भी समझा होगा, हो सकता है आपका ज्ञान अधूरा हो, तो आज वो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 13 जनवरी 2000 को ये पुलिस प्रणाली, पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। कहां पर? यूपी के 2 शहरों में, एक लखनऊ था और एक था आपका नोएडा, जिसको हम गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। कब लागू हुई? 13 जनवरी 2000 को, ठीक है। यहां से हो सकता है करंट अफेयर्स के, जीएस के कई सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और उस समय लखनऊ में श्री सुजीत पांडे जी को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था और नोएडा में किया गया था श्री आलोक सिंह को, ठीक है। अभी जो पुलिस कमिश्नर होते हैं, जो इस प्रणाली का सर्वोच्च पद होता है, वो किस रैंक का अधिकारी होगा, ये भी आपको हम आगे चल के स्लाइड में बताएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। तो लखनऊ में श्री सुजीत पांडे को और नोएडा में श्री आलोक सिंह जी को पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है? लखनऊ में इस समय है श्री तरुण गाबा, ठीक है, ये वर्तमान में है। ये तो हम तब की बात कर रहे हैं, यानी कि लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे, नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, ठीक। लेकिन वर्तमान में कौन है? तरुण गाबा वर्तमान में लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं और श्रीमती लक्ष्मी सिंह जो है ये वर्तमान में नोएडा है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर की ये पुलिस कमिश्नर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका दूसरा चरण आया। दूसरे चरण कब आया? 26 मार्च 2021 को, ठीक। तब कानपुर और वाराणसी 2 शहरों में फिर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम यानी कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया। कहां पर? कानपुर और वाराणसी में। तत्कालीन उस समय श्री विजय सिंह मीणा जी को पुलिस कमिश्नर बनाया गया कानपुर का और ए सतीश गणेश को बनाया गया वाराणसी का पुलिस कमिश्नर। ये तत्कालीन उस समय के थे। लेकिन अब जो है, जो कानपुर के पुलिस कमिश्नर हैं वो है भागीरथ पी जोगदंड, ठीक है। और वाराणसी के जो वर्तमान में पुलिस कमिश्नर हैं वो है अशोक मुथा जैन, ठीक। तो ये भी आपका पहले कौन थे? ये थे। और वर्तमान में बीच में भी हो सकता है चेंज हुए हो, जो भी हो, लेकिन पहले कौन थे? ये थे और वर्तमान में आपके ये हैं, ठीक। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। अब आया तीसरा चरण, पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करने का तीसरा चरण। अभी हाल ही में 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के 3 और शहरों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करने की घोषणा कर दी। और वो 3 शहर आपके हैं प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद, ठीक है। तो वर्तमान में यानी कि प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर श्री रमेश शर्मा जी हैं, आगरा के हैं डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह और गाजियाबाद के हैं श्री अजय मिश्रा, ठीक। तो ये वर्तमान में जो इन तीनों शहरों के हैं। तो अब कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में, 7 महानगरों में ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है। ये आपका करंट का प्रश्न बन गया। हाल ही में कहां पर हुई है? प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में, ठीक है। और सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में, उसके बाद आपका कानपुर और वाराणसी, ठीक है। तो 7 शहर हैं, 7 आपको नाम याद करने हैं। पहले चरण में कौन सा, दूसरे में कौन सा और तीसरे में कौन से, ठीक। जो पुलिस कमिश्नर हैं वो वर्तमान वाले याद कर लीजिएगा और जो लखनऊ नोएडा के हैं वो पहले वाले भी आप देख सकते हैं, उनको भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अब देखिए, हम जानते हैं कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली का इतिहास क्या रहा है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो आपको बता दें कि आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने भी इस सिस्टम को लागू किया था। सबसे पहले कब? 1856 में सबसे पहले कोलकाता, जो वर्तमान में कल उस समय कलकत्ता था, कोलकाता हो गया, सबसे पहले कोलकाता में लागू किया था। इसके बाद मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई है, और इसके बाद बॉम्बे में, यानी कि 3 शहरों में उस समय अंग्रेजों ने
सन 1856 में सबसे पहले कोलकाता में, फिर मद्रास में और इसके बाद बॉम्बे में इस सिस्टम को लागू किया था। उस समय सारी न्यायिक शक्तियां पुलिस कमिश्नर के पास होती थीं, ठीक है। यानी कि जो भी जुडिशियल पावर है या मजिस्ट्रेरियल पावर है, ठीक है, वो किसके पास होती थी? सारी किसके पास? पुलिस कमिश्नर के पास होती थी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम, शॉर्ट में लिखा हुआ पीसीएस, पुलिस कमिश्नर सिस्टम पुलिस प्रणाली अधिनियम 1800 यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1861 पर आधारित है। यानी कि जो हमारा पुलिस कानून है, जो वर्तमान में अभी आप देख रहे हैं ना, जो भी पुलिस कानून है इस समय, पता है वो कब का है? वो 1861 का है। यानी कि जो 1861 में, उस समय अंग्रेजों के ज़माने में, आज़ादी से पहले जो कानून बना था, समझिए वही कानून आज भी लागू है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कई सारी रिपोर्टें हैं, कई लोगों के सुझाव भी हैं कि वर्तमान में पुलिस कानून में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि कहाँ 1861 और कहाँ 2022, कितना अंतर हो गया है। तो जायज़ सी बात है कि इसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए अगर आवश्यकता है, ठीक। खैर, तो ये जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम था, ये पुलिस कानून 1861 पर ही आधारित था और उसी के आधार पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली को भारत के 3 शहरों में अंग्रेजों द्वारा 1856 में इसको लागू किया गया था, ठीक। देश आज़ाद होने के बाद यह प्रणाली समय के साथ साथ दूसरे महानगरों में भी लागू, अब फिर आज़ादी मिल गई 1947 में, इसके बाद जो है इस सिस्टम को चालू रखा गया और कई शहरों में इसको समय समय पर लागू किया गया है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो भारत के लगभग 70 से अधिक शहरों में ये प्रणाली लागू है, ठीक है। वर्तमान भारत के कई महानगरों में ये सिस्टम लागू है। तो ये तो इसका इतिहास रहा है। आगे देखते हैं। अब देखिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या है, ठीक है, और इसमें क्या क्या अधिकार होते हैं पुलिस आयुक्त यानी कि पुलिस कमिश्नर के पास, ठीक। तो एक आपने नाम सुना होगा सीआरपीसी, ठीक, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक, इसको हम दंड संहिता भी कहते हैं। तो सीआरपीसी के जो सभी अधिकार हैं वो पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब जहां पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू नहीं है तो वहां पर जो सीआरपीसी के अधिकार हैं, यानी जो न्यायिक शक्तियां या जो मजिस्ट्रियल पावर हैं, वो किसके पास होती हैं? डीएम के पास होती हैं, ठीक है। जो जिलाधिकारी होता है उसके पास न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। लेकिन जहां पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम, जहां पर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो जाती है, तो ये जो डीएम की सारी न्यायिक शक्तियां हैं, ये पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच जाती हैं, ठीक। कैसे आगे समझेंगे। तो सीआरपीसी के सभी अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच जाते हैं, किसमें? पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में, ठीक। डीएम से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। कहां कहां पर? जैसे कि अगर पुलिस कर्मियों के तबादले, अगर जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं है और वहां पर अगर पुलिस वालों के तबादले करने हो, ट्रांसफ़र करना हो, तो डीएम की जो है डीएम से आदेश लेना होता है, ठीक। और बिना डीएम के आदेश के नहीं कर सकता, ठीक, पुलिस का कोई भी अधिकारी। लेकिन पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में डीएम से आदेश लेने की जरूरत नहीं होती। किन मामलों में? पुलिस कर्मियों के अगर तबादले करने हो, कहीं पर आपको लाठीचार्ज करवानी हो, ठीक, या लाठीचार्ज का आदेश देना हो, या फायरिंग करवानी या फायरिंग करनी है, या धरना प्रदर्शन का आदेश देना, धरना प्रदर्शन कराना है, या फिर पुलिस बल की संख्या तय करना, यानी कि मान लो कोई घटना हो गई है, कोई दुर्घटना हो गई है या कुछ भी ऐसा विवाद हो गया है, तो वहाँ पर कितना पुलिस बल भेजना है ये पुलिस आयुक्त ही तय करेगा। वहाँ पर फिर डीएम से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो जो भी सीआरपीसी के जो भी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारे के सारे अधिकार डीएम के हाथ से निकल करके पुलिस आयुक्त के हाथ में ये चले जाते हैं, समझिए ना। यानी कि जो भी न्यायिक शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां डीएम की थी, ये डीएम की थी, अब किसके पास पहुंच गई? पुलिस कमिश्नर के पास ये पहुंच जाती है, ठीक है। और क्या अधिकार होते हैं? शस्त्र लाइसेंस जारी करना, बार लाइसेंस जारी करना, होटलों के लाइसेंस जारी करना, ये सारे के सारे लाइसेंस जारी करने का अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच जाता है, जो कि
डीएम के पास रहता है, लेकिन पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में ये सारे अधिकार पहुंच जाते हैं पुलिस कमिश्नर के पास। ठीक, पुलिस स्वयं किसी भी हालत में कानून व्यवस्था से जुड़े सभी फैसले ले सकती है, यानी कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े कोई भी मामला हो वो पुलिस कमिश्नर ही लेगा, या उससे जो भी छोटे अधिकारी जो भी मतलब जिसके जो अधिकार क्षेत्र में आएगा वो पूरा पुलिस का ही हिस्सा होगा, पूरा पुलिस ही उस पर अपना काबू रखेगी, सारे जो भी अधिकार उसके हैं। ठीक है, डीएम का मतलब कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा इन मामलों में, जो सब ये लिखे हैं इन मामलों में डीएम का नो इंटरफेरेंस, कोई हस्तक्षेप नहीं। लेकिन जहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू नहीं है वहां पर सारी ये वाली शक्तियां, सारी की शक्तियां किसके पास रहती हैं? डीएम यानी कि जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रहती हैं, इसलिए उसको मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ गए होंगे। आगे और देख लेते हैं। विशेष परिस्थितियों में बल प्रयोग, ठीक, और संवेदनशील मामलों में रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। ठीक है, रासुका आपने देखा सुना होगा। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लगा दिया, या फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं का प्रयोग करने के लिए पुलिस कमिश्नर का आदेश ही अंतिम व सर्वमान्य होता है। ठीक है, बहुत कहीं पर बल प्रयोग करना है, कोई संवेदनशील मामला है और किसी व्यक्ति पर रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना है, या गैंगस्टर एक्ट लगाना है, या गैंगस्टर एक्ट की जो बहुत सारी धाराएं हैं वो लगानी है, तो ये कैसे लगेंगी? यहाँ पर भी डीएम के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पुलिस कमिश्नर है जो वो आदेश दे देगा, उसी का आदेश अंतिम और सर्वमान्य माना जाएगा। ठीक है, और पुलिस कमिश्नर अपने कार्यक्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपने निर्णयों के लिए राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार होता है। बस ये ध्यान रखिएगा, यानी कि पुलिस कमिश्नर जो है वो सीधे किससे जुड़ा हुआ है? सरकार से, यानी कि राज्य की पुलिस जो पुलिस या कानून व्यवस्था है, ये राज्य जो संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, तो राज्य सूची का विषय है, तो ये सब राज्यों को दिया गया है। तो जो पुलिस कमिश्नर है ये राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार होता है, या उसका दायित्व होता है। ठीक है, उत्तरदायी है किसके प्रति? राज्य सरकार के प्रति। डीएम किसी को आदेश नहीं, मतलब किसी को कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, सीधे सीधे सरकार को रिपोर्ट करेगा, ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो ये जो है हमारी है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम प्रणाली। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, पुलिस कमिश्नरी में बहुत सारे अधिकारी हैं। ठीक, अब वो अधिकारी जैसे आपने देखा होगा कि जो सामान्य जो पुलिस है, ठीक है, तो उसमें जो सबसे सर्वोच्च पद है, जो प्रदेश का पद है, वो हो डीजीपी होता है। ठीक है, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सबसे बड़ा होता है। ठीक है, फिर एडीजीपी होता है, फिर नीचे जो है आईजी, डीआईजी, इस तरह। ठीक, और जो जिले में जैसे होते हैं एसएसपी होते हैं, एसपी आपने सुने होंगे, एसएसपी, एसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक, एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, फिर इसके नीचे आते हैं सीओ, यानी जिनको हम डिप्टी एसपी कहते हैं, जो कि पद होता है लोक सेवा आयोग से पीपीएस का पद है डिप्टी एसपी का। ठीक है, जिसको हम सीओ कहते हैं, या सर्किल ऑफिसर या क्षेत्राधिकारी भी कहते हैं। ठीक, तो ये किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। अब देखिए, जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है उसका जो सर्वोच्च पद है, यानी सबसे बड़ा पद है, वो आपका है पुलिस कमिश्नर का। ठीक है, फिल्मों में आपने देखा होगा उन्हें कि एसीपी, डीसीपी, ठीक है, ये आपने सुना होगा। तो चूंकि एसीपी, डीसीपी क्या है, जैसे कि आपका पुणे हो गया, महाराष्ट्र वगैरह हो गया, महाराष्ट्र के कई जो है शहरों में ये सिस्टम लागू, में लग रहा 8-9 शहरों में, या ज़्यादा भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, 9 से ज़्यादा तो है ही हैं, तो वहाँ पर भी लागू है। और बेसिकली जो फिल्म वगैरह बनती हैं तो वो महाराष्ट्र में ही अधिकतम शूटिंग होती है। तो वहाँ का सिस्टम आपने सुना होगा ना कि फला डीसीपी, फला एसीपी है, ये एसीपी रैंक के अधिकारी हैं जो पुलिस अधिकारी इसमें बनते हैं। ठीक है, तो वही है इसमें भी। तो जो पुलिस कमिश्नर है वो आपका एडीजी रैंक का अधिकारी होगा। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एक्चुअली में ये जो है ये पद होता है जिनको डीजी बोलते हैं, ये पूरा होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस महानिदेशक। ठीक है, ये पूरा होता है जो प्रदेश का पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है। ठीक, तो जो पुलिस कमिश्नर होगा वो आपका एडीजी रैंक का अधिकारी होगा। ठीक है, जो कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का सबसे बड़ा पद है, सर्वोच्च पद है। ठीक, इसके नीचे होते हैं ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर। ठीक है, या ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक, जो कि होगा आपका आईजी, इंस्पेक्टर जनरल रैंक का अधिकारी होगा। इसके बाद होंगे
एडिशनल पुलिस कमिश्नर, ठीक है। ये आपका डीआईजी रैंक का अधिकारी होगा, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पुलिस कमिश्नर हो गया, फिर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, इसके बाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर, ये हो गए। इसके बाद आपका पद आएगा पुलिस कमिश्नरेट वाले जिलों को अलग अलग। अब देखिए ये काम कैसे करता है, तो जहां पर पुलिस कमिश्नरेट वाले जिले हैं इनको अलग अलग जोन में बांट दिया जाता है, ठीक है। इनके जो जोन होते हैं वो अलग अलग जोन में बांट दिया जाता है। फिर हर एक जोन में, ठीक है, क्या होता है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसको हम डीसीपी कहते हैं, ठीक है। हर जोन में क्या होगा, जो हर जोन का प्रमुख, मान लो लखनऊ ही है, ठीक, लखनऊ मान लो 5 जोन में बांट दिया, ठीक है। तो लखनऊ में कितने डीसीपी होंगे, 5 डीसीपी होंगे, ठीक है। और जो डीसीपी होगा वो एसएसपी या फिर एसपी रैंक का अधिकारी होगा, यानी कि जिस जिले में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू नहीं है तो वहां पर जो एसएसपी है या एसपी है, जो बड़े जिले होते हैं अक्सर वहाँ एसएसपी होते हैं, ठीक है, या छोटे जिले होते हैं वहाँ पर एसपी होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, ग्रामीण नगरी करके। तो ये एसपी और एसएसपी कहाँ होंगे, जहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं है, ठीक है। और उसी के बराबर अधिकारी कौन होगा, डीसीपी, कहाँ पर, जहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, ठीक है। तो ये डीसीपी और एसएसपी समझो एक ही रैंक के अधिकारी, समान है, ठीक है। ये एसएसपी या एसएसपी वहाँ बोला जाएगा जहाँ पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं है, और उसी को डीसीपी बना दिया जाएगा कहां पर, जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है, ठीक। इसके बाद आता है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, यानी कि एडीसीपी, ठीक है, एडीसीपी मान लो यहां पर आगे एडीसीपी, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, एएसपी के, ठीक है। जो जिले में एएसपी एडिशनल अतिरिक्त वो पुलिस अधीक्षक होते हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो जो एडिशनल यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा वो एएसपी रैंक का अधिकारी होगा, ठीक। इसके बाद जिले में सर्किल और थाने की व्यवस्था सामान्य पुलिस प्रणाली की तरह ही होती है, ठीक है। तो यहाँ तो ये जोन बट गए, जोन में 2 अधिकारी होंगे, एक डीसीपी होगा और एक एडीसीपी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो इसके नीचे का सिस्टम है, जैसे थाने हो गए या जो सीओ वगैरह क्षेत्राधिकारी होते हैं, तो वो जो सिस्टम है वो उसी तरीके से कार्य करेगा जिस तरीके से कार्य करता है कहाँ पर, जहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसके नीचे का सिस्टम, अब यहाँ से अगर देखा तो इसके जो नीचे का सिस्टम है वो वैसा ही होगा जैसा कि अन्य जिलों में होगा जहाँ पर ये सिस्टम लागू नहीं होगा, ठीक है। कैसे, वहां पर एक पद बनाया गया है एसीपी का, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है। जैसे कि आपने सीओ का नाम सुना है, सीओ मतलब कि सर्किल ऑफिसर, जिसको हम क्षेत्राधिकारी कहते हैं, ठीक है, या डिप्टी एसपी भी कहते हैं, ठीक। ये पीसीएस में पद होता है, अगर आपने इंटरव्यू वगैरह दिया होगा तो आपने भरा भी होगा, ठीक। तो जो सीओ होता है उसी को हम बोल देते हैं एसीपी, ठीक है। क्या नाम उसका, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसको हम एसीपी कहेंगे, सीओ को एसीपी बना दिया जाता है। और इसी एसीपी यानी कि सीओ के अधीन होते हैं एसएचओ, इनको हम थानेदार कहते हैं, ठीक है। एसएचओ का फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, समझिए ना। तो ये पूरा सिस्टम है, यानी कि ये व्यवस्था जो सीओ वाली और जो एसओ वाली, यानी कि इसको हम एसओ भी बोल देते हैं, पूरा नहीं बोल सकते, जबकि वो एसएचओ होता है, ठीक है, एसओ नहीं होता है, एसएचओ होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको हम थानेदार कहते हैं, ठीक है, या जो थानाध्यक्ष होता है, पूरे थाने का मालिक होता है, ठीक। तो ये तो जो है उसी के बराबर हो गया, यानी कि जो सीओ वाली व्यवस्था है और एसएचओ वाली व्यवस्था है वो वैसी ही लागू रहेगी जैसे कि सामान्य जिलों में होती है, ठीक। तो ये जो है आपने पूरा समझ लिया कि जो है कहाँ से कैसे ये सिस्टम शुरू हुआ, ये हो गया, ठीक। अब देखिए, अब इसमें से हम कुछ चीज़ें आपको बता दें कि ये जो है इस प्रणाली को लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो एक तो सबसे पहला कारण ये है कि महानगरों में, जो महानगर हैं, वहाँ जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, यानी कि जनसंख्या जब ज़्यादा होगी तो मतलब पुलिस प्रशासन और ये जो सारी चीज़ें करने में, जैसे कि धरना प्रदर्शन या जो भी पीछे सीआरपीसी काम दिए गए थे, ये संभालने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए
पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करके उसको जोन में बांट दो और हर जोन में उसी हिसाब से अधिकारियों की तैनाती कर दो, ताकि पुलिस सिस्टम को, यानी जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको अच्छी तरीके से लागू किया जा सके, लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। क्योंकि अब गांव से पलायन हो रहा है नगरों की ओर, नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो राज्य सरकार है उसका ये दायित्व है, फर्ज है, उत्तरदायित्व है कि वो कानून व्यवस्था को अच्छी तरीके से मेंटेन करे। अब उसके लिए उसको चाहे कुछ भी सिस्टम लागू करना पड़े, ठीक है। प्रशासन की दोहरी व्यवस्था में व्यवस्था का उत्तर जिलाधिकारी। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो सामान्य व्यवस्था है वो दोहरी व्यवस्था है, ठीक। जैसे कि कुछ शक्तियां पुलिस के पास हैं, कुछ शक्तियां डीएम के पास हैं। जैसे मैंने पीछे जितनी शक्तियां बताई, चाहे वो लाठीचार्ज करना हो, आंसू गैस छोड़ना हो, धरना प्रदर्शन करना हो, बार लाइसेंस जारी करना हो, या मतलब तात्कालिक कोई भी निर्णय लेना हो, अब पहले जाके जो पुलिस अधिकारी है वो जाके डीएम का आदेश ले। लेकिन वहाँ पर तत्काल निर्णय का आवश्यकता है, पता डीएम साहब है नहीं है, जो भी कहीं व्यस्त है या थोड़ा निर्णय देर में आ रहा है, तो मतलब वहाँ पर जो तात्कालिक स्थिति है वो बिगड़ सकती है। इसलिए जब एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां रहेंगी तो वो अपनी जो भी सिचुएशन वहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई है उसके अनुसार वो उचित और प्रॉपर निर्णय ले सकता है, ठीक है। लेकिन इसको लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि इससे जो है पद का लोग दुरुपयोग करेंगे और ये निरंकुश भी हो सकते हैं, ठीक है। जो भी है अब देखिए, और इसमें एक ये है कि परस्पर समन्वय की कमी और आरोप प्रत्यारोप। अब जैसे मान लो जो नॉर्मल सिस्टम है जहाँ पर, तो वहाँ पर जो है जैसे कुछ डीएम के पास शक्तियाँ हैं, कुछ पुलिस के पास शक्तियाँ हैं। अब वहाँ पर अगर कोई मान लो ऐसी घटना घट गई या मतलब कुछ अप्रिय घटना घट गई तो उसमें क्या होगा, लोग एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे। यानी कि पुलिस सिस्टम डीएम पर आरोप लगाएगा कि तुम्हारी वजह से गलत ऐसा हो गया, जो जिलाधिकारी है वो पुलिस पर आरोप लगाएगा कि नहीं तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप रहेगा, ठीक है। मतलब कुछ डिसीजन ही निकल के नहीं आएगा। लेकिन जब एक ही व्यक्ति ने निर्णय लिया है, एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी शक्तियां हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी की बनेगी कि जो भी निर्णय लिए हैं वो आपने लिए हैं। यानी कि पुलिस कमिश्नर ने लिए हैं तो सारी लायबिलिटी, सारी जिम्मेदारी किसकी बनती है, पुलिस कमिश्नर की बनती है, उसी को जवाबदेही देनी पड़ेगी, ठीक है। और वही है कि द्वैध व्यवस्था नहीं लागू, डुअलिटी नहीं है, मतलब कि तात्कालिक और शीघ्र और अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो पुलिस कमिश्नर है वो सीधे सीधे राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार है, तो वो भी अपने पदों का जो दायित्व है, निर्वहन है, उसी हिसाब से करेगा कि हमको भी राज्य सरकार को जवाब देना है, तो हम भी उसी हिसाब से काम करें, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं इस सिस्टम की, तो ये सब आप समझ लीजिए, ठीक है। चाहे तो आप इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं, एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है, कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली क्या होती है। वैसे मैंने तो अपने शक में बहुत ही आसान भाषा में और आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।